गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक के पेज नंबर 190 में 3 डायमेंशनल शेप्स यानी 3D शेप्स में दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विच वी सी इन आवर एवरीडे लाइफ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन चीज़ों के जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द लाइन्स, पॉलीगन, सर्कल्स एंड ओवल्स। ये सब कैसे डिफरेंट हैं, मतलब जो लाइंस, पॉलीगन, सर्कल्स एंड ओवल से ये कैसे डिफरेंट है, ये देखिए आप बताइए। दीज शेप्स आर नॉट फ्लैट शेप्स। ये शेप जो है फ्लैट शेप्स नहीं है। वी कैन सी, टच एंड फील दीज शेप्स। हम इन शेप्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो शेप्स है ये आपके 3D शेप्स हैं। 3D शेप्स मतलब 3 डायमेंशनल शेप। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों होती है। 2D शेप्स में लेंथ और ब्रेड्थ बस होती है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं उन चीज़ों के जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ये लाइंस, पॉलीगन, सर्कल्स एंड ओवल से डिफरेंट हैं, पर कैसे डिफरेंट है, ये ऐसे डिफरेंस है कि लाइंस, पॉलीगन, सर्कल एंड ओवल्स जो होते हैं वो 2D शेप्स होते हैं और ये 3D शेप्स हैं। 2D शेप्स में 2 डायमेंशनल शेप जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ बस होती है। 3 डायमेंशनल शेप्स में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है जिसमें। ठीक है, और ये जो शेप्स हैं ये फ्लैट शेप्स नहीं है, इन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 191 में। These shapes have length, breadth, height and occupy some space. ये जो शेप्स हैं इनमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है और ये ऑक्यूपाई करते हैं कुछ स्पेस को। द अमाउंट ऑफ स्पेस दे ऑक्यूपाई इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द शेप। वो अमाउंट स्पेस का वो अमाउंट जो ये ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द शेप। द 3D शेप्स दैट वी come across every day includes cubes, prisms, pyramids, spheres and so on. वो 3D शेप्स जो आती हैं ना हमारी डेली लाइफ में, जो हमें देखने को मिलती हैं, वो इंक्लूड करती हैं क्यूब्स को, प्रिज्म्स को, पिरामिड्स को, स्फीयर्स को एंड सो ऑन। ठीक है, ये देखिए क्यूब है, ये लग क्यूबॉइड जैसा, थोड़ा फेस बड़ा ही छोटा है। ये आपका पिरामिड है, ये आपका स्फीयर है। ठीक है, faces, edges and vertices. Consider a cuboid. Its flat surfaces are rectangular. Consider करिए cuboid को। cuboid में उसके जो flat surfaces होते हैं वो rectangular shape के होते हैं। These flat surfaces are called the faces of a solid shape. ये जो flat surfaces होते हैं इन्हें हम कहते हैं faces of a solid shape. Two faces meet at a line segment. दो faces जो होते हैं वो मिलते हैं एक line segment में। दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एन एज ऑफ द सॉलिड। ये जो लाइन सेगमेंट होती है इसे हम कहते हैं एज ऑफ द सॉलिड। 3 एजेस मीट एट अ पॉइंट। 3 एजेस मिलती हैं एक पॉइंट में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एजेस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड। जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का एजेस का उसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड। ठीक है, कंसीडर करिए क्यूबॉइड को। उसमें उसका जो फ्लैट सर्फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। जो फ्लैट सर्फेसेस होते हैं इसे हम फेस कहते हैं सॉलिड शेप का। 2 फेसेस जो मिलते हैं एक लाइन सेगमेंट में। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं एज ऑफ द सॉलिड। 3 एजेस मिलती हैं एक पॉइंट पे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एजेस का उसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। चलिए हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस और एक क्यूबॉइड के। नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं, नंबर ऑफ एजेस 12 होती हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 होते हैं। फेसेस देखिए 1 2 3, एक पीछे वाला 4, एक आगे वाला 5 और एक नीचे वाला 6। 1 2 3 4 5 6। एड्रेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 एड्रेस होती हैं। वर्टिसेस देखिए 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट आ जाइए अब आप प्रिज्म में। A prism has 2 identical bases and its all other faces are rectangles. Triangular prism has a triangular base. एक जो प्रिज्म होता है उसमें 2 आइडेंटिकल बेसेस होते हैं एंड उसके जो ऑल अदर फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ अ ट्रायंगुलर बेस। ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है उसका बेस, उसमें ट्रायंगुलर बेस होता है। ठीक है, ये देखिए प्रिज्म का डायग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस। जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है उसमें रेक्टेंगुलर बेस होता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड आर द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्यूब एंड क्यूबॉइड जो होते हैं वो एग्जांपल्स होते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म के। Pyramids have triangular surfaces and bases are different polygons.
ट्रायंगुलर पिरामिड जो होते हैं उसमें ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं एंड बेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट पॉलीगन्स होते हैं। जो पिरामिड्स होते हैं उसमें ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड बेसेस होते हैं और वो डिफरेंट पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, द ट्रायंगुलर सरफेसेस मीट एट वन कॉमन पॉइंट। जो ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं मिलते हैं एक कॉमन पॉइंट पे। ये देखिए पिरामिड है। ठीक है, रिमेंबर अ प्रिज्म हैज़ टू आइडेंटिकल बेसेस बट अ पिरामिड हैज़ ओनली वन बेस। वी नेम अ प्रिज्म और पिरामिड डिपेंडिंग अपॉन द फेस ऑफ इट्स बेस। एक प्रिज्म जो होता है उसमें दो आइडेंटिकल बेसेस होते हैं, लेकिन एक पिरामिड में सिर्फ एक ही बेस होता है। ठीक है, हम प्रिज्म हो या चाहे पिरामिड हो, उसका जो बेस होता है, जो बेस का जो फेस होता है जिसका जैसा, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम होता है। मतलब हम नेम देते हैं एक प्रिज्म को या पिरामिड को डिपेंडिंग अपॉन द जो उसका फेस होता है उसके बेस का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर प्रिज्म का जो बेस है वो ट्रायंगल शेप का है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अगर प्रिज्म का जो बेस है वो रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। इसी तरह पिरामिड का अगर बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड है। अगर पिरामिड का बेस जो है वो रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 192 में। एक्सरसाइज 12.7 में क्वेश्चन नंबर 1 में गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड शेप्स। आपको एग्जांपल देने हैं सॉलिड शेप्स के, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग। हमें आइडेंटिफाई शेप करनी है, शेप नीचे जो दिए गए हैं उनकी शेप आइडेंटिफाई करनी है। देखिए एक शू बॉक्स किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यूबॉइड। एक जोकर की हेड किस शेप की होती है, कोन शेप की, तो कोन लिखेंगे। अब पाइप किस शेप का होता है, सिलेंडर शेप का होता है, तो हम लिखेंगे सिलेंडर। क्रिकेट बॉल किस शेप की होती है, स्फेयर बॉल शेप की, स्फेयर लिखेंगे। अब प्लेइंग डाइस, खेलने वाला जो डाई होता है वो किस शेप का होता है, वो क्यूब शेप का होता है, तो हम क्यूब लिखेंगे। अब बुक किस शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है। ठीक है, एक शू बॉक्स क्यूबॉइड शेप का, एक जोकर्स हेड कोन शेप की, एक पाइप सिलेंडर शेप का, एक क्रिकेट बॉल स्फेयर शेप की, एक प्लेइंग डाइस क्यूब शेप का, एक बुक क्यूबॉइड शेप की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में गिव एग्जांपल्स फॉर सिलेंडर एंड कोन्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपको एग्जांपल देने हैं सिलेंडर के एंड कोन्स के अपने सराउंडिंग में से, आसपास से। ठीक है, तो देखिए सिलेंडर के एग्जांपल होंगे पाइप्स, वाटर टैंक्स, कोल्ड ड्रिंक कैंस, बैटरी। एंड कोन के एग्जांपल होंगे फनल, आइसक्रीम कोन, पार्टी हैट। ठीक है, चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। सिलेंडर, पाइप्स, वाटर टैंक्स, कोल्ड ड्रिंक कैंस, बैटरी एसेट्रा। ठीक है, तो सिलेंडर के एग्जांपल क्या है, पाइप्स, वाटर टैंक्स, कोल्ड ड्रिंक कैंस, बैटरी एसेट्रा। कोन्स के एग्जांपल देखिए फनल, ठीक है, आइसक्रीम कोन, पार्टी हैट, उसके अलावा जोकर्स की हैट भी होती है। एसेट्रा। ठीक है, तो देखिए कोन्स के एग्जांपल क्या हैं, फनल, आइसक्रीम कोन, पार्टी हैट, जोकर्स हैट एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। सिलेंडर एंड कोन के दोनों के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। ए नंबर देखिए सिलेंडर है, कहाँ है सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर। ठीक है, बी नंबर देखिए क्या है, प्रिज्म, ये रहा प्रिज्म। सी नंबर स्फेयर है, ये रहा स्फेयर। डी नंबर पिरामिड है, ये रहा पिरामिड। ई नंबर कोन है, ये रहा कोन। ठीक है, तो ए नंबर का क्या होगा, सेकंड नंबर सिलेंडर, ये रहा। बी नंबर प्रिज्म है, उसका होगा थर्ड नंबर।
सी नंबर स्फीयर है, उसका होगा 4th नंबर। डी नंबर पिरामिड है, उसका होगा 5th नंबर। ई नंबर कोन है, उसका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से दिए गए कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? अ पिरामिड हैज़ ओनली 1 बेस, पिरामिड में से 1 बेस होता है, यस 1 ही होता है, तो ट्रू लिखेंगे। बी नंबर, ए स्क्वायर पिरामिड हैज़ 8 एजेस, एक जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसमें 8 एजेस होती हैं, तो ये भी ट्रू है। सेकेंड भी ट्रू। थर्ड, द फेसेस अदर देन द बेस ऑफ अ पिरामिड आर ऑलवेज ट्रायंगल्स, जो फेसेस होते हैं पिरामिड के बेस के अलावा, मतलब बेस को छोड़कर बाकी जो फेसेस होते हैं पिरामिड में वो हमेशा ट्रायंगल शेप के होते हैं, यस ये भी ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर देखिए, स्फीयर हैज़ नो एडजेस एंड नो वर्टिसेस, स्फीयर में कोई भी एडजेस या कोई भी वर्टिसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल ट्रू है। ई नंबर, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 8, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में वो 8 होती हैं, तो ये फॉल्स होगा ई नंबर आपका। एफ नंबर, अ स्क्वायर प्रिज्म हैज़ ऑल इट्स फेसेस एज स्क्वायर्स, जो स्क्वायर प्रिज्म होता है उसमें सभी फेसेस उसके स्क्वायर शेप के होते हैं, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ट्रू, ई एफ फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे घर में एक बार अच्छे से लगाइएगा, बाद में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी डिफिनीशंस वगैरह हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको एक्सरसाइज बन पाएगी, ये चैप्टर बन पाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया, आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसे घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बाद में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक बार हाईलाइट्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। A line segment has 2 end points. The distance between the end points of a line segment is its length. एक लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं और जो डिस्टेंस होती है इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच की ऑफ लाइन सेगमेंट की वो उसकी लेंथ होती है। यूजिंग अ रूलर और अ डिवाइडर वी कैन कंपेयर द लेंथ ऑफ 2 और मोर लाइन सेगमेंट। रूलर या फिर डिवाइडर का यूज़ करके हम 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। वो पॉइंट्स जो लाई करते हैं सेम लाइन में उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं हम, और वो पॉइंट जो लाई नहीं करते हैं सेम लाइन में उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लाइन्स विच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स। वो लाइन्स जो पास होती हैं सेम पॉइंट से उन्हें हम कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। द एंगल फॉर 1 रिवॉल्यूशन इज अ कंप्लीट एंगल। जो एंगल होता है 1 रिवॉल्यूशन के लिए वो कंप्लीट एंगल होता है। 1/2 रिवॉल्यूशन मेक्स अ स्ट्रेट एंगल। 1/2 रिवॉल्यूशन बनाता है स्ट्रेट एंगल। 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन मेक्स अ राइट एंगल। 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन बनाता है राइट एंगल। द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। जो मेजर होता है कंप्लीट एंगल का वो होता है 360 डिग्री। एंड दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। एंड स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है 180 डिग्री होता है। राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जो मेजरमेंट होता है ऑब्ट्यूज एंगल का 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। जो मेजर होता है एक रिफ्लेक्स एंगल का वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। When 2 lines intersect at right angles they are called perpendicular lines। जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, मतलब 2 लाइन्स जब इंटरसेक्ट करती हैं दूसरे को राइट एंगल्स में उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं। वी कैन क्लासीफाई ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन दियर साइड्स एंड एंगल्स। हम क्लासीफाई करते हैं ट्राइंगल्स को बेस्ड ऑन दियर साइड्स एंड एंगल्स के अकॉर्डिंग। हम क्लासीफाई करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स को बेस्ड ऑन दियर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। There are shapes which are not flat shapes such as cube, cuboid, cylinder, cone, pyramid and so on। यहाँ पे कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो फ्लैट शेप्स नहीं होती हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, पिरामिड एंड सो ऑन। These types of shapes are called 3D shapes और solid shapes। इस तरह की शेप्स को हम 3D shapes या solid shapes कहते हैं। फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप आर कॉल्ड फेस। जो फ्लैट सरफेस होता है एक सॉलिड शेप का उसे हम फेस कहते हैं। द लाइन वेयर 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड शेप मीट इज कॉल्ड एन एज। वो लाइन जहाँ 2 फेसेस होते हैं जो एक सॉलिड शेप में मिलते हैं उसे हम एज कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर एजेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है 3 या 3 से ज़्यादा एजेस का एक सॉलिड शेप का उसे हम वर्टेक्स कहते हैं।
एक प्रिज्म जो होता है वो 3D शेप होता है जिसमें 2 आइडेंटिकल बेसेस होते हैं और बाकी के जो अदर फेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। एक पिरामिड जो होता है वो 3D शेप होता है जिसमें एक बेस होता है एंड बाकी अदर फेसेस जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं शेप में, और जो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं मिलते हैं वन कॉमन वर्टेक्स में। तो प्रिज्म एक 3D शेप होता है जिसमें 2 आइडेंटिकल बेसेस होते हैं और बाकी सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। पिरामिड एक 3D शेप होता है जिसमें एक ही बेस होता है, बाकी अदर फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं शेप में, और ट्रायंगुलर फेसेस जो है मिलते हैं वन कॉमन वर्टेक्स में। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट। इसे घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा।